नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम 2.0 तथा सत्र पर्यंत राजकीय विद्यालयों में किए जाने वाले कार्यों के लिए श्रीमान शासन सचिव महोदय स्कूल शिक्षा विभाग की और श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक के अंतर्गत शिक्षा सचिव महोदय के द्वारा बैठक के एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा के बाद में निम्न अनुसार निर्देश प्रदान किए। अब इसके अंतर्गत काफ़ी चर्चाएं की गई है। एक तो हरियालो राजस्थान के बारे में की गई है, दूसरा इसमें प्रवेशोत्सव के बारे में चर्चा की गई है, एक नवीन सत्र शुभारंभ के बारे में, पाठ्यपुस्तक वितरण के बारे में, शाला सम्मेलन के बारे में, मिशन स्टार्ट के बारे में, डिजिटल हेल्थ सर्वे, इनके बारे में यहाँ प्रमुख चर्चाएं की गई है। अब इन चर्चाओं में हम इस वीडियो में सबसे पहले जो बात करेंगे वह है हरियालो राजस्थान, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और करंट का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें आपको क्या क्या कार्य करने हैं वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए 10 जुलाई 2025 से 10 अगस्त 2025 तक इस सघन वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है यह किया जाएगा। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत आपको यहाँ पर नरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत में स्वीकृत जो कार्य योजना है वो 8 जुलाई तक ही यहाँ पर तैयार कर लेनी थी, क्योंकि 10 जुलाई 2025 तक इसमें आपको स्थान का चयन करना है और गड्ढे वहाँ पर खोद लेने हैं। इसकी जो मॉनिटरिंग है वह पीओ, यूसीओ, सीबीओ स्तर से दैनिक आधार पर की जाएगी। अब यह जो गतिविधि है यह नहीं है कि आपको प्रतिदिन करनी है, क्योंकि इससे छात्रों का जो अध्यापन कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। तो प्रत्येक शनिवार को वृक्षारोपण और आगामी सप्ताह के लिए गड्ढे खोदने का कार्य यहाँ पर करना है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको जो वृक्षारोपण का कार्य है वह केवल प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर आपको करना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों के द्वारा 10 पौधे और 9 से 12 के विद्यार्थियों के द्वारा 15 पौधारोपण का लक्ष्य है। साथ ही साथ प्रत्येक शिक्षक कार्मिक के द्वारा 15 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है, जिसका कार्मिकवार, तिथिवार रिकॉर्ड संधारित करें। आपको यह कार्मिकवार कि भाई जिस अध्यापक ने कौन सी तिथि पर कितने पेड़ लगाए, इसका आपको ऑफलाइन रिकॉर्ड रजिस्टर में आपको बना लेना है। निजी विद्यालयों की बात करें, वहाँ पर कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 1 पौधा प्रति विद्यार्थी और 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 5 पौधा प्रति विद्यार्थी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा के अंतर्गत चयनित पौधारोपण स्थान पर खुदवाए गए गड्ढों पर विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा पौधारोपण और तिथिवार प्रगति का संधारण किया जाना है। जो विद्यार्थियों ने भी पौधारोपण किया है उनका आपको तिथिवार यहाँ पर संधारण रिकॉर्ड करना होगा। विद्यार्थी अभिभावक के साथ भी वृक्षारोपण कर इको क्लब पोर्टल पर फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इको क्लब पोर्टल जो है भारत सरकार का पोर्टल है। इस पर आपको एक पेड़ माँ के नाम यही है कि इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर जो विद्यार्थी है उनकी अपनी माँ के साथ जो है फोटो अपलोड करनी होगी। इको क्लब पोर्टल पर फोटोग्राफ किस प्रकार से अपलोड होंगे, इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना दिया गया है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इको क्लब पोर्टल पर फोटोग्राफ अपलोड किए जाएंगे। पौधारोपण प्रगति का सत्रांक में भाग जोड़कर विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखना है और पौधारोपण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर यहाँ पर भी आपको प्रविष्ट करनी है। खेल मैदान के चारों ओर बाउंड्री के पास 3 पंक्तियों में उचित अंतराल पर वृक्षारोपण किया जाए, जिससे खेल कूद की गतिविधियां प्रभावित न हो। स्थानीय जलवायु के अनुसार पौधों का चयन करना है, रख रखाव सुरक्षा करनी है। यदि किसी भी कारणवश पौधे मृत होने पर तुरंत वहां पर आपको नवीन पौधारोपण करना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के द्वारा प्रत्येक पंचायत में 5 बड़े स्थान जैसे चारागाह, सार्वजनिक भूमि, ओरण आदि का चयन कर 2 से 5 हज़ार तक पौधे लगवाना सुनिश्चित करें। नरेगा में उसकी मेड़बंदी भी करवाई जाए। सीओ शिक्षा विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त स्थानों पर सामूहिक वृक्षारोपण करवाएं। इसके लिए विद्यालयों में भी पीटीएम द्वारा जागरूकता उत्पन्न की जाए। तो आपको इस टाइम जो है हाथों हाथ
या कुछ 1-2 दिनों में आपको एक पीटीएम भी आयोजित कर लेनी है। उस पीटीएम के अंतर्गत यहाँ पर वृक्षारोपण से संबंधित आपको जानकारी बतानी है, उनको जागरूक करना होगा। पौधे प्राप्त करने के लिए सीएसआर, बैंक, एनजीओ, दानदाता, भामाशाह आदि का सहयोग लेवे। इसके लिए जिलेवार संबंधित संस्थाओं को समय पर मांग प्रेषित की जावे। हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 5 जून 2025 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वृक्षारोपण के लिए पौधों के अलावा बीजारोपण और टहनी रोपण भी करवाया जाना है, जिसकी सूची जिलेवार वन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। सामूहिक वृक्षारोपण के लिए यदि नरेगा में स्थान उपलब्ध नहीं है तो स्थान का चयन जिला कलेक्टर द्वारा करवा लिया जाए। बहुत से विद्यालयों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि हमारे विद्यालय में या गांव में जगह नहीं है, तो नरेगा में यदि आपके कहीं भी स्थान उपलब्ध नहीं है तो आपको स्थान के चयन के लिए जिला कलेक्टर के पास जाएं, वहां से आप स्थान का चयन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है विशेष दिवस या जयंती को छोड़कर वृक्षारोपण केवल शनिवार को नो बैग डे के दिन ही किया जाना है, जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन बाधित न हो, तथा वृक्षारोपण के दिन ही आगामी सप्ताह के लिए गड्ढे खोदे जाने हैं। अर्थात केवल आपको शनिवार को वृक्षारोपण करना है और शनिवार के दिन ही आपको आगामी सप्ताह के लिए गड्ढे खोदे जाने हैं।